हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय और मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी, इस चैनल के ऊपर मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की सच्चाई में आप बढ़ते जाओ। तो आज मैं जिस परमेश्वर के बारे में बात करना चाहता हूँ, वो परमेश्वर बहुत ही महान है। वो परमेश्वर बहुत ही पवित्र हैं। और वो परमेश्वर जिन्होंने जो आज्ञा दी है, जो पवित्र बाइबल दिया है, तो खाली ये इंसान को मानने के लिए नहीं दिया। इसमें जितनी भी आज्ञा हैं, आज्ञा के पीछे जो आशीष है, आशीष को पूरा करना वो परमेश्वर का काम है। तो इसका मतलब जो इंसान परमेश्वर की आज्ञाकारी करता है, जो परमेश्वर की आज्ञा को सुनता है, आज्ञा को मानता है और उस आज्ञा को पूरा करता है, तो परमेश्वर भी साथ में उसी आज्ञा को वो पूरा करते हैं। उसी आज्ञा की वो खुद भी पालना करते हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने बोल दिया कि झूठ मत बोलो और परमेश्वर झूठ बोलते हों, ऐसा नहीं है। तो जिस परमेश्वर ने बोला झूठ मत बोलो, तो वही परमेश्वर खुद भी झूठ नहीं बोलते। जिस परमेश्वर ने इंसान को जो जो करने को बोला है, वो काम खुद परमेश्वर करते हैं। और जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने मना किया है, तो वो परमेश्वर भी खुद ऐसा ही करेंगे और ऐसा ही करते हैं। और आज मैं जो कहना चाहता हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना और बात को बहुत ध्यान से समझना। और आज मैं आपके साथ एक वचन पढ़ना चाहूँगा। तो वचन पढ़ूँगा मैं, बात को बहुत ध्यान से सुनना। और पढ़ूँगा लेव्य व्यवस्था मतलब लेविया, उसका पढ़ूँगा 19 अध्याय उसके 13 वचन। एक दूसरे पर अंधेर ना करना और ना एक दूसरे को लूट लेना। मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात सवेर तक ना रहने पाए। तो देखो, आज परमेश्वर इस वचन से हमें क्या कहना चाहते हैं। परमेश्वर ने मजदूर के बारे में बहुत बार लिखा है। अय्यूब पढ़ना, अय्यूब में भी लिखा हुआ है, लेवी व्यवस्था में लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण, उसमें भी परमेश्वर ने मजदूर के बारे में काफ़ी लिखा है। लेकिन परमेश्वर जो कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि जो मजदूर है, उसकी मजदूरी तेरे पास पूरी रात तक ना रहने पाए। मतलब उसने जो काम किया है, उसकी जो मजदूरी है, और वो मजदूरी उसको रात होने से पहले उसको मिल जानी चाहिए। तो ये बात जब परमेश्वर खुद बोलते हैं कि जो इंसान ने काम किया है, मतलब सूर्य अस्त होने से पहले, सूर्य डूबने से पहले उसकी मजदूरी उसको मिल जानी चाहिए। अगर ये बात परमेश्वर ने बोली है, तो क्या परमेश्वर इंसान को ऐसी मजदूरी जो इंसान करेगा या जो इंसान करता है, तो क्या परमेश्वर उसको मजदूरी नहीं देंगे? बात को बहुत ध्यान से सुनना। और मैं एक वचन और पढ़ना चाहूँगा, और मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 10 वचन। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। तो देखो, एक बार ऐसा होने वाला है कि सभी लोग परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने वो खड़े होने वाले हैं। तब परमेश्वर वो सिंहासन के ऊपर बैठेंगे और इंसान ने जो जो काम किए हैं इस शरीर में रहते हुए, वो भला काम हो सकता है, बुरा काम हो सकता है, तो परमेश्वर क्या देंगे? उसको मजदूरी का फल देंगे। जो उसने मजदूरी दी है, जो उसने मजदूरी की है,
जो उसने काम किया है तो परमेश्वर उसको बदला देंगे। और बात को बहुत ध्यान से सुनना, जो भी इंसान ने काम किया है, और बाइबल में ऐसा लिखा है कि पाप की मजदूरी वो तो मृत्यु है। इसका मतलब जो इंसान पाप के लिए काम करता है, जो इंसान पाप में जीवन जीता है, वो तो मजदूरी करता है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे? जब सिंहासन के ऊपर बैठेंगे तो उसका न्याय करेंगे और उसको क्या देंगे? वो उसको मजदूरी का बदला देंगे। प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला कि जो मजदूर तेरे वहाँ काम करता है, सूर्य अस्त होने से पहले, सूर्य अस्त होने से पहले, सूर्य के डूबने से पहले उसको उसकी मजदूरी का बदला दे दो। ये परमेश्वर ने इंसान के लिए आज्ञा दे दी। तो जो इंसान इस पृथ्वी के ऊपर आया है, चाहे वो 70 साल का है, 80 साल का जीवन जीता है, 100 साल तक है, तो इंसान क्या करता है? वो धरती पर रहकर, इस पृथ्वी के ऊपर रहकर वो कोई ना कोई काम करता है। चाहे तो वो परमेश्वर का काम कर रहा है, चाहे वो शरीर के अनुसार जीवन जी रहा है, चाहे वो शैतान में काम कर रहा है। मतलब परमेश्वर से दूर हो रहना, शैतान में होकर चलना, शैतान का काम करना। अब जब वो इंसान ये शरीर छोड़ेगा, ये दुनिया छोड़ेगा, मतलब मर जाएगा, मरने के बाद उसको क्या होना पड़ेगा? उसको परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। उसकी जो आत्मा है, आत्मा निकलेगी, वो तो परमेश्वर के सामने खड़ी हो जाएगी। और बाइबल में लिखा है कि जो आत्मा शरीर में रहते हुए काम करती है, उसको उसका क्या मिलेगा? उसको उसका बदला मिलेगा। चाहे तो उसने अच्छे काम किए, चाहे उसने बुरे काम किए। तो देखो परमेश्वर क्या करेंगे? मजदूर को मजदूरी का बदला देंगे। और वो भी कब देंगे? सूर्य के अस्त होने से पहले, अंधेरा होने से पहले, रात होने से पहले। तो जब परमेश्वर के सामने वो खड़ा होगा, तब तक क्या होगा? तब होगा उसका न्याय। जब न्याय होगा तो वहाँ पर तो अंधकार नहीं होगा। और बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 12 वचन। परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। देखो, बाहर अंधकार में, अंधकार मतलब अंधेरे में, रात में। जो लोग परमेश्वर की अनाज्ञाकारी करते होंगे, जो लोग पाप में जीवन जीते होंगे, जब वो लोग मरेंगे, परमेश्वर उनका न्याय करेंगे। तो न्याय कब करेंगे? उनका सूर्य डूबने से पहले। मतलब खुद परमेश्वर प्रकाश हैं। खुद परमेश्वर क्या हैं? खुद परमेश्वर वो सूर्य है। अगर आप भजन संहिता जबूर उसका 84 वचन पढ़ोगे ना, तो वहाँ पर पता चलता है कि परमेश्वर क्या है? वो सूर्य है। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसका न्याय करेंगे। जब न्याय करेंगे, जब वो परमेश्वर के खिलाफ जीवन जीकर गया हुआ, तो बाइबल में पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, तो प्रभु यीशु मसीह उसको नरक में डालेंगे। और नरक में डालेंगे तो नरक में डालने से पहले प्रभु यीशु मसीह उसका न्याय करेंगे। उसकी आत्मा का न्याय होगा, और उस आत्मा ने जो शरीर में रहकर काम किए उसका उसको बदला दिया जाएगा। और सूर्य अस्त होने से पहले, सूर्य डूबने से पहले, मतलब खुद परमेश्वर प्रकाश है, खुद परमेश्वर लाइट है, खुद परमेश्वर सूर्य है। तो जब तक परमेश्वर और वो इंसान परमेश्वर के सामने रहेगा, सिंहासन के सामने रहेगा, तब तक तो लाइट होगी, तब तक प्रकाश होगा। और प्रभु यीशु मसीह प्रकाश रहते हुए, लाइट रहते हुए, उजाला रहते हुए, प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे? उसको उसकी मजदूरी दे देंगे। तूने पाप किया है, तूने बपतिस्मा नहीं लिया, तूने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया, चल नरक की आग में चला जा। और वहाँ पर क्या है? एक बार फिर पढ़ूंगा, मत्ती 8:12। परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। अंधकार मतलब अंधेरे में डाल दिए जाएंगे। अंधेरा मतलब रात। रात कब? मतलब सूर्य नहीं है वहाँ पर, प्रकाश नहीं है वहाँ पर। तो रात होने से पहले प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे? उसको
उसकी मजदूरी का बदला देंगे। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और पढ़ूंगा मैं आपके लिए लूका रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 22 अध्याय और उसका 13 वचन। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। देखो, बाहर अंधेरे में डाल दो। ये एक जगह पर नहीं, कई जगह पर लिखा हुआ है कि नरक में अंधकार है। नरक में क्या है? अंधेरा है। नरक में अंधकार है, नरक में अंधेरा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला है कि जो मजदूरी करता है, जो मजदूर है, तो सूर्य अस्त होने से पहले, सूर्य के डूबने से पहले क्या कर, उसकी मजदूरी उसको दे दे। अगर ये बात प्रभु यीशु मसीह ने बोली है तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह जब लोगों का न्याय करेंगे, लोगों का न्याय करेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह उन सभी लोगों का न्याय करेंगे और जो लोग प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ जीवन जी कर गए, तो बदला तो उनको भी मिलेगा। मजदूरी का जो बदला है वो उनको दिया जाएगा। और जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, जो दूसरा क्रंथी 5:10 में लिखा है, तो प्रभु यीशु मसीह उनको भी बदला देंगे, उनको स्वर्ग में ले लेंगे। अभी आप लोगों ने देखा होगा आज के इस संसार में, अगर कोई इंसान मजदूरी करता है तो उनकी एक जुनूटी रहती है, उनकी कहीं पर ऐसी कोई बड़ी सारी मतलब संस्था रहती है। अगर उनके ऊपर किसी ने अंधेर किया, किसी ने किसी की मजदूरी रोक ली, या किसी ने किसी का हक मार लिया, तो लोग क्या करते हैं? बलवा कर देते हैं। वो लोग इकट्ठा होकर विरोध करते हैं, रोड के ऊपर आ जाते हैं, रोड को बंद कर देते हैं, और जो ऐसी कानून रहता है, जो ऐसी सरकार रहती है, वहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होकर वहाँ पर वो सरकार का विरोध करते हैं। क्यों? वो लोग बोलते हैं यही कि हमने यहाँ पर काम किया, हमारी जो मजदूरी है, हमें मजदूरी का जो फल है, जो मजदूरी का हमारा बदला है, वो हमें मिलना चाहिए। तो देखो, तब ऐसा होता है कि उनको मजदूरी का बदला दिया जाता है, चाहे वो लोग विरोध करते हैं, चाहे लोग वो बलवा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो अपनी मजदूरी का बदला लेते हैं, तो उनको बदला मिलता है, उनको फल मिलता है। तो देखो, ये बात परमेश्वर जानते हैं। तो अगर परमेश्वर ने किसी की मजदूरी नहीं दी, अगर परमेश्वर किसी की मजदूरी नहीं देंगे, तो क्या वहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता? अरे, जो लोग परमेश्वर में अच्छे से जीवन जी कर गया, जिसने परमेश्वर की अच्छे से आज्ञाकारी की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुख उठाया, अपना लहू बहाया, कोड़ों की मार खाई, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो शहीद हो गया, उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपनी जान तक दे दी। तो जब प्रभु यीशु मसीह उसका न्याय नहीं करेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह उसको उसकी मजदूरी का बदला नहीं देंगे, तब क्या वो नहीं बोलेगा, हे प्रभु यीशु मसीह जी, मैंने आपके लिए कितना दुख सहन किया, आपके नाम के खातिर मेरी कितनी निंदा हुई, कितनी मार खाई मैंने, तो मुझे जो फल मिलना चाहिए, जो मुझे बदला मिलना चाहिए मेरे काम का, मेरी मजदूरी का, वो नहीं दिया मुझे आपने। खैर, ये बात वहाँ पर ऐसी नहीं होने वाली। तो एक इंसान जो संसार में रहता है, संसार में वो विरोध करता है, संसार में वो सरकार का, कानून का, ऐसे ऐसे लोगों का वो विरोध करता है, जो लोग उसको मजदूरी का बदला नहीं देते। तो ये सारी बातें तो प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि वहाँ पर भी ऐसा विवाद हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे? रात होने से पहले, सूर्य के अस्त होने से पहले, उजाले के प्रकाश देने बंद करने से पहले प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे? उनको बदला दे देंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, एक बार फिर पढ़ूंगा वचन, लेवी व्यवस्था उसका 19 अध्याय उसका 13 वचन। एक दूसरे पर अंधेर ना करना और ना एक दूसरे को लूट लेना। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने बोला किसी के ऊपर अंधेर मत करो, किसी को लूटो मत। किस बारे में? मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात सवेरे तक ना रहने पाए। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि मजदूर की मजदूरी, इसका मतलब आप
चाहे मसीह में हो चाहे आप मसीह में नहीं हो। आप कोई भी काम करो, काम का बदला तो मिलेगा, काम की मजदूरी तो मिलेगी, लेकिन वो मजदूरी प्रभु यीशु मसीह देंगे। अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं देंगे तो फिर मतलब कुछ भी हो सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं करने वाले। प्रभु यीशु मसीह सूर्य के अस्त होने से पहले, मतलब नरक में डालने से पहले, क्योंकि नरक में अंधेरा है, नरक में रात है, वहाँ पर चाहे आग है लेकिन वो आग ऐसी नहीं है कि प्रकाश मिलेगा, वहाँ पर अंधकार है, वहाँ पर अंधेरा है। और नरक में डालने से पहले मतलब रात होने से पहले, नरक में जाना मतलब अंधकार में जाना, अंधेरे में जाना। तो रात में जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे, उसका हिसाब पूरा कर देंगे, उसका हिसाब पूरा करेंगे, उसको नरक में डाल देंगे। अगर वो नरक में चला गया तो वहाँ पर अंधकार है, वहाँ पर अंधेरा है, चाहे वहाँ पर आग है तो आग वहाँ पर प्रकाश नहीं देने वाले। बहुत जगह पर लिखा है इनको बांध कर अंधेरे में डाल दो, इनको बांध कर अंधकार में डाल दो, तो मतलब अंधेरे में डाल दो। तो प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला है कि मजदूर की मजदूरी अंधेरा होने से पहले उसको मिल जानी चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह भी यही वचन अपने जीवन में पूरा करेंगे और ये वचन लोगों के जीवन में पूरा होने वाला है, क्योंकि पाप की मजदूरी वो तो मृत्यु है, और मृत्यु मतलब नरक, नरक मतलब अंधेरा। तो अंधेरा मतलब रात होने से पहले प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे, सामने वाले को मजदूरी दे देंगे। तो आपकी जो मजदूरी है वो कैसी है, आपके काम कैसे हैं, नरक जाने वाले या स्वर्ग जाने वाले। अगर अभी तक कुछ ऐसी गड़बड़ी है तो आप अपने काम में सुधार लेकर आओ, ताकि प्रभु यीशु मसीह जब भी आपका न्याय करें तो आपके अच्छे काम देखकर प्रभु यीशु मसीह आपको बदला दें और आप परमेश्वर के राज्य में जा सको। प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।